जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक गुरु जी की पुरानी संगत, जब एक बार वो एक आंटी को मिली, और क्योंकि वो गुरु जी के बहुत ही करीबी संगत थी, बहुत ही करीबी, जो गुरु जी की मालिश वगैरह करते थे अंकल। एक बार एक आंटी ने पूछा कि अंकल सिर्फ इतना बताओ कि गुरुजी क्या कहते थे, मतलब हम इंसानों के लिए उस परमात्मा का, गुरुजी का हमारे लिए क्या आदेश था। तो गुरुजी अंकल ने कहा कि एक बात गुरुजी हमेशा कहते थे, चुप रहा करो, क्योंकि चुप रहने में जो कहते हैं ना ब्लेसिंग है, वो बहुत बड़ी है। और इसी चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा प्रसंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम लोगों को बोलते रहने की आदत है हमेशा, और तो और हमें इतनी प्यारी प्यारी गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, हम वो भी सबको सुना देते हैं। सत्संग सुनाना अलग है, ब्लेसिंग बताना अलग है। और क्योंकि हमें बोलने की हमारे अंदर इतनी इच्छा अंदर आती है कि अरे हमें तो ये ड्रीम दिखाया था गुरुजी ने, तो सबको बताना चाहिए। कहीं ना कहीं वो स्पेशल ब्लेसिंग हमारे लिए होती है, और गुरुजी चाहते हैं कि उस जो ब्लेसिंग हमें मिली है, जो एक गुरु की और उनके भक्त की बीच की बातें हैं, वो सबके सामने उजागर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें कहते हैं ना बोलने की और बताने की इतनी इच्छुकता होती है कि हम हर चीज़ तुरंत फ़ोन कॉल करके, नहीं मुझे तो ऐसे दर्शन होते हैं, अरे मुझे तो गुरुजी ने ये दिखाया। तो इस सब चीज़ के लिए भी गुरुजी हमेशा बोलते थे चुप रहा करो, सत्संग मतलब पूरा तो सत्संग होने दो। तो एक छोटा सा प्रसंग संगत जी, एक बार एक बहुत बड़े महापुरुष जो बड़े ध्यान में रहते थे, बड़े शांत रहते थे, एक इंसान जो अपनी पत्नी से बड़ा परेशान था कि मेरी पत्नी बहुत बोलती है, और इतना बोलती है कि मैं परेशान आ गया। तो वो अपनी पत्नी को लेकर, क्योंकि उसकी पत्नी जब भी वो घर से थका हारा आता था घर से, तो वो आस पड़ोस की बातें बताना शुरू कर देती थी, और कुछ नहीं है तो घर की जितनी भी परिवार की बातें होती थी वो बताना शुरू कर देती थी, कभी अपने मायके की बातें बताना शुरू कर देती थी। वो इंसान इतना परेशान था, क्योंकि वो एक शांत स्वभाव का था। वो काम भी करता था तो अपना सिमरन से करता था, मन को शांत रखते हुए करता था, और वो इस चीज़ से बड़ा परेशान था कि घर जाते ही मेरी जो वाइफ है वो मेरे कान खा जाती है। अपनी बातें बताना अलग बात है और दूसरों की बातें बताना अलग बात है, वो हमेशा दूसरों की चर्चाएं करती थी। तो पता चला एक महापुरुष आए हुए हैं, और वो सिर्फ बातों से सबका कल्याण कर देते हैं, बातों से ही दूसरे के मन को शांत कर देते हैं या उसको समझा देते हैं। तो वो अपनी पत्नी को लेकर गया कि चलो एक महात्मा से मुझे आपको मिलाना है। अब रास्ते भर पति चुप और पत्नी वही कि कहाँ लेके जा रहे हो, किस लिए लेके जा रहे हो, क्या करने जाना है, अरे कुछ तो बताओ, अरे बिना बताए मुझे कहाँ ले जा रहे हो, कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं है। ये सब बोलते हुए पर पति शांत स्वभाव से कि तुम चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। पति जो उसको लेके गया, वहाँ जाके देखा कि एक महात्मा बैठे हैं। उन्होंने माथा टेका और कहा कि मैं अपनी पत्नी से बड़ा परेशान हूँ, इसे सारी दुनिया की बातें करनी है, इसे सारी दुनिया की जानकारी चाहिए, पहले चाहिए और फिर मुझे भी देनी है, और मैं इन सब चीज़ों से बहुत परे रहता हूँ। तो महात्मा जी हैं, उन्होंने एक अपने ही शिष्य की एक बात बताई, जिससे उनकी पत्नी को भी समझ में आया कि चुप रहना कितना ज़रूरी है। एक शिष्य जो बहुत उत्तेजित था, मतलब दिमाग से, मानसिकता से इतना उत्तेजित था कि सारी दुनिया की बातें उसको बताने में मज़ा आता। पहले वो सबको हंसाने की बातें करता था, सबको हंसाता था, तरह तरह की बातें बताता था, और लोग इन्जॉय करते थे, मतलब जितने भी वहाँ पे जो शिष्य थे उनको मज़ा आता था। फिर वो उन्हीं की आपस में चुगली करने लगा। अब वो चुगली ऐसे करने लगा कि इस शिष्य की बात उससे, उस शिष्य की उस बात उससे। जब उसको शंका होने लगी कि ये सब मेरी बातें आपस में ना कर दे, तो अपनी बेहतरी के लिए अपने ही गुणगान सबके साथ करता, अपने आप को बेहतर बताने के लिए कि मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ, मैं तुम्हारे साथ अच्छा करता हूँ, दूसरे वाला अच्छा नहीं करता है। और फिर जब उसका मन इससे भी नहीं भरा, तो उसने अपनी प्रशंसा शुरू करी, और वो इस तरीके से शुरू की कि मैं ही सबसे होनहार बच्चा हूँ, मैं तो अपने गुरु का प्रिय हूँ, मेरे गुरु जो कहते हैं मैं वही करता हूँ, तुम शायद उस लायक नहीं हो, वला वला, और बहुत सारी चीज़ें। अब एक बार ये चीज़ गुरु तक पहुँची।
उन्होंने सोचा कि इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ये कमाई करता है उतनी ही लुटाता जा रहा है, और तो और दूसरों की भी लुटा रहा है, दूसरों को भी बता बता के चीज़ों में उनमें फंसा रहा है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। गुरु ने कहा कि मैं सबसे एक एक प्रण चाहता हूँ, सब एक चीज़ का प्रण लो और वो 1 महीने तक निभाना है। अब वो क्योंकि अपने आप को सबसे स्पेशल दिखाना चाहता था कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, तो किसी ने मीठा खाना छोड़ा कि हम 1 महीने के लिए मीठा नहीं खाएंगे, किसी ने कहा कि हम ये करेंगे, किसी ने कहा कि हम 1 महीने तक मतलब अनुलोम प्रलोम करेंगे, या किसी ने कुछ, सब ने अपने अपने हिसाब से प्रण लिया। वो बच्चा जिसने कोई प्रण नहीं लिया वो सीधा गुरुजी के पास पहुंचा और गुरु से कहा कि गुरुजी, मैं कोई ऐसा वैसा प्रण नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो प्रण दें, क्योंकि मैं तो ईजी ऑप्शन ढूंढूंगा या मैं आसान तरीका ढूंढूंगा, आप मुझे वो प्रण दें जो आप चाहते हैं। लेकिन गुरु ने फिर भी उसको समझाया कि ऐसे नहीं, तुम जो चाहो, जो चीज़ तुम छोड़ना चाहो 1 महीने के लिए तुम वो करो, तो जो तुम चाहो वो छोड़ सकते हो। बोले नहीं, मैं वही करूँगा जो आप चाहते हैं। तो बाहर जाके भी उसने अपनी प्रशंसा बटोरी कि देखा, मैंने तो गुरु से आज्ञा लेके जो चाहा नहीं, मैंने अपने मन की अपने लिए इजी ऑप्शन नहीं ढूंढा, मैंने तो वो चाहा जो मेरे गुरु चाहते हैं। लेकिन गुरु ने उसको मना किया, बोले तुम जो करने की सामर्थ रखते हो तुम वही करो। लेकिन नहीं, वो एक जिद पे अड़ा रहा कि बोले नहीं, मुझे आप बताएं। तो उन्होंने कहा तुम सिर्फ 1 महीना चुप रहना, और 1 महीना चुप रहने से ही तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने सोचा कि बड़ा आसान काम दिया है मेरे गुरु ने मुझे, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत सरल है गुरुजी। तो बोले तुम चुप तो रहो पहले। अब एक दिन वो चुप रहा, बड़ा शांत रहा, चुप रहा, और सबसे दिखाने के लिए कि मैं अपने गुरु का अच्छा शिष्य हूँ, चुप रहा। दूसरा दिन उसको बेचैनी होने लगी। अब पहला दिन आराम से निकला, दूसरा दिन थोड़ा सा वो परेशान हुआ, तीसरा दिन सब बातें कर रहे हैं। अब उसके मन में भी अपने विचार जिन्हें वो व्यक्त करना चाहता था, लेकिन सबकी सुन रहा है। कोई बोले तो टोकने का मन करे, कोई कुछ कहे तो अपने आप को बेस्ट बताने का मन करे, कोई अगर कुछ कहे तो मन करे कि किसी की बुराई तो कर दूँ, थोड़ी सी चुगली तो कर दूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा था। हफ्ता बीता और हफ्ते के बाद जाके अपने गुरु के समक्ष बैठ गया और गुरु से कहा कि गुरुजी, लिख कर पेज पे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को अंदर से बेचैनी हो रही है, या मैं बिना बोले नहीं रह पा रहा हूँ। तो गुरु ने समझाया कि ये तुम्हारे खुद के मन के ऊपर था, तुमने खुद से मांगा था, मैंने तुम्हें दिया था। तुम्हारे बहुत सारे मित्र या बहुत सारे जो लोग हैं जो वहाँ पे पढ़ाई करने आते थे, वो बहुत सारे अपना प्रण तोड़ चुके हैं। तुम अगर चाहो तो तोड़ सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे खुद से लड़ाई है। अब ये बात तुम्हें अपने आप को अच्छा बताना है, अपने आप को अच्छा दिखाना है, तो तुम्हें ये करना होगा। तुम किसी भी चीज़ को लेकर ऐसे वापस नहीं हो सकते हो। तो अब उसके मन में एक चिंगारी उठी कि चलो, गुरु ने कहा है, मुझे इतना प्रोत्साहित किया है, क्यों ना मैं इसको करूं। वापस चला गया। अब 15 दिन बीते। अब वो मुंह से चुप था, लेकिन अंदर मन से आवाज़ें आ रही थी। जो वो सामने वाले को रिप्लाई देना चाहता था, वो मन में बोलने लगा कि मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो। तो उसका मन शांत नहीं था। उसके मन से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी कि ये भी मैं कर दूंगा, वो भी मैं कर दूंगा, अरे ये तुम गलत हो, तुम सही हो। तो वो मुंह से ना बोल के मन से बातें करने लगा। फिर वो गुरु के पास गया। उसने फिर गुरु को लिख कर दिया कि गुरुजी, मैंने मुंह को तो चुप कर लिया है, लेकिन हमारा मन चुप नहीं हो रहा है। क्या ये अपने प्रण के प्रति गलती तो नहीं है? क्योंकि मुझे तो मन से भी चुप होना चाहिए। तो गुरु ने कहा कि तुम अभी पहले मुँह से चुप हो जाओ, मन भी शांत हो जाएगा। अब 5-6 दिन और बीते। एक दिन फिर गुरु के पास गया। अब उसके मन में जो बातें चल रही थी वो थोड़ी थोड़ी शांत होने लगी। जब शांत होने लगी तो गुरु जी के पास जाके नतमस्तक होके कहा कि गुरुजी, लिख कर दिया, मैं अंदर से शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं हर वक्त बेचैन रहता था, मैं घबराहट होती थी मुझे कि मेरी कोई पीछे से चुगली तो नहीं कर रहा, मुझे इसके बारे में बताना है, मुझे ये करना है। लेकिन अभी मुझे मुंह तो मेरा बंद है, लेकिन अब मेरा हल्का हल्का मेरा मन भी बंद होता जा रहा है। मेरे मन में बहुत सारे विचार नहीं आ रहे हैं। अब विचार आ रहे हैं कि मेरी अंदर से एक खोज है कि मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, मैं क्या करने आया था। मेरे गुरु ने मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सीखा। और उस दिन वो पत्र लिखकर वो निकल गया, दूर जंगल में, पहाड़ियों में चला गया। जब पहाड़ियों में चला गया तो मित्रों को लगा वापस लौट के आ जाएगा। अब वो 30 दिन भी बीत गए, लेकिन वो लौट के नहीं आया। गुरु से पूछने उसके शिष्य आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी, 30 दिन हो गए लेकिन वो वापस नहीं आया, क्या पता उसको जंगल में कोई परेशानी तो नहीं हो।
तो गुरुजी ने जवाब दिया कि हो सकता है कि उसे कुछ जंगली जानवर खा गए हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ की खोज में वो इस धरती पे आया था वो उसे प्राप्त हो गई हो। तो संगत जी, खोजने हम बहुत कुछ आए हैं, लेकिन शायद हमें वो खोजने का समय नहीं मिलता, क्योंकि हम लोगों की गलतियाँ, लोगों की बातें, लोगों से नफ़रत और लोगों को इधर उधर घुमाने में, अपनी आप को बेस्ट बनाने में और अपने आप को अच्छा दिखाने में व्यस्त हैं। जिस दिन ये मुंह बंद हो जाएगा ना संगत जी, उस दिन मन से निकले हुए बहुत सारे सवाल जो हमें शांति पहुंचा सकते हैं वो हमें ढूंढने पड़ेंगे नहीं, अपने आप मिलने लग जाएंगे। अपने आप हमारा मन शांत हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं मेडिटेशन करो, चुप रहो। गुरुजी भी कहते थे 2 मिनट तो चुप रहा करो, 2 मिनट बैठ के मेरे नाल गल्ला करा करो, मन नाल बातें करा करो, क्योंकि मन हमारा वो आईना है जो हमारे अंदर से हमारी गलतियों को बताता है। लेकिन जब तक हम इस मुंह से बोल बोल के अपनी चीज़ों को ठीक करने में लगे रहेंगे ना संगत जी, हम वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे जहाँ तक हमें पहुँचना है। तो गुरुजी का एक वचन कि चुप रहा करो, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला इसी को मान लेते हैं कि चुप रहते हैं। जहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है वहाँ बैठो, आराम से मुस्कुराओ, देखो जरा लोग अलग अलग तरीके के लगेंगे संगत जी। आज एक सत्संग एक आंटी का है, तो वो बताती हैं कि मैं जब पहली बार मंदिर गई थी तो मेरे को गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरी एक नेबर थी, या जो मेरे दोस्त की मतलब मेरे बेटे के दोस्त की मम्मी थी, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, और जहाँ वो रहते थे वहाँ मंडे की छुट्टी रहती थी, हमेशा मंडे ऑफ होता था। तो उनसे किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी के मंदिर है, तो एक घूमने की ओकेशन से कि हम घूमने चलते हैं इस जगह पे, और इन्होंने बताया है तो हम चलते हैं। तो उन्होंने प्लानिंग की संडे को कि हम मंडे को चलेंगे। जब मंडे को सुबह उन्होंने फ़ोन किया तो उनके हस्बैंड बोले कि मुझे तो कोई ज़रूरी काम आ गया है, आप मेरी पत्नी के साथ चले जाओ, क्योंकि गुरुजी हर बंदे को चुनते हैं कि हमें लेकर भी कौन जाएगा। गुरुजी सेवा भी देते हैं कि इसी के साथ तुम्हें आना है, पहली सेवा तुम्हारी इसी की है कि तुम्हें ये मंदिर तक लेके आएगा। और अंकल नहीं आए, आंटी लेके आई, और वो सिर्फ घूमने के तौर पे गए थे। जब बड़े मंदिर गुरुजी के वो पहुँचे और मंदिर में जाके मेडिटेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ बैठ के हमें ध्यान लगाना होता है, हमें बातें करनी होती है। तो जाते समय आंटी उनको बहुत सारी चीज़ें बता रही थी कि अगर आपकी गाड़ी अंदर तक जाती है तो आप बहुत लकी हो, वहाँ लंगर प्रसाद मिलता है या चाय प्रसाद मिलती है, आपको उसको पूरा फिनिश करना है। वही सारी चीज़ें वो बताती जा रही थी। जब वो गुरुजी के मंदिर पहुँचे और वहाँ जाके मतलब पहले तो उनकी गाड़ी गुरुजी के बिल्कुल मंदिर के पास ही रुकी, मतलब थोड़ा सा पीछे, तो अंदर तक उनकी गाड़ी गई। तो जब वो गई तो बोली, देखा आप बहुत लकी हो, आपकी गाड़ी अंदर तक आई है। तो उनको लगा कि ऐसा कुछ होता होगा यहाँ पे, कुछ बातें होंगी जो हमें नहीं पता है। वो बता रही थी, लेकिन उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में। जब गुरुजी के मंदिर अंदर पहुँचे, और क्योंकि मेडिटेशन वो हमेशा से करती थी, किसी गुरु से वो जुड़ी हुई थी और मेडिटेशन उन्होंने करना सीखा था, लेकिन जब वो मेडिटेशन कर रही थी तो उनके सर में बड़ा तेज़ दर्द हो रहा था, और दर्द इतना तेज़ था कि वो ध्यान नहीं लगा पा रही थी, किसी भी तरीके से ध्यान नहीं लगा पा रही थी। और उसके अपोजिट अंकल, जो कभी किसी परमात्मा को नहीं मानते थे, किसी मंदिर में नहीं जाते थे, उनका सिर्फ एक ही विश्वास था कि मैं अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों नाल भगवान मिल जाते हैं, और दान पुण्य वो करते रहते थे। लेकिन उनको कभी मंदिर में या किसी चीज़ में, किसी भगवान में, किसी गुरु में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो आंखें बंद करके बैठे थे और ध्यान लगा रहे थे। आंटी के पास जब चाय प्रसाद आई तो आंटी ने वो जो ग्लास था चाय का, उसको ऐसे करके माथे पे भी लगाया कि थोड़ा आराम मिले। सर्दियों का टाइम था कि गरम गरम लगेगा माथे पे, थोड़ा रिलैक्स हो, क्योंकि आंटी के सर का दर्द ऐसा था जैसे ब्लास्ट हो जाएगा, ये हिस्सा फट जाएगा, ऐसे आंटी के दर्द था सर में। जैसे तैसे आंटी हर घूम के वापस आए, बाहर आए। अब आंटी जो उनको लेके आई थी वो पूछ रही थी, लेकिन उनका मन बिल्कुल नहीं था कि वो बोले। वो आंटी पूछ रही थी तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये वो, लेकिन आंटी का बिल्कुल मन नहीं था कि वो बोले, उनके सर में इतना दर्द था। इसके अपोजिट अंकल जो निकलते ही बोलते हैं कि ये मंदिर कोई चमत्कारी मंदिर है, यहाँ पे तो कोई ना कोई प्योर सोल है या कुछ ऐसी पावर है या भगवान साक्षात बसते हैं। यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा दिमाग हिल गया यहाँ आके। और उन्होंने फिर आओ देखा ना ताओ देखा, और उनके मुंह से सबसे पहला शब्द ये निकला कि आज हमारा बेटा हमारे साथ आया है और मैं अगली बार अपने तीनों बच्चों को यहाँ लेके आऊँगा।
आंटी एकदम गाड़ी में जैसे बैठी थी तो आंटी का आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, ऐसे कैसे आप कुछ भी बोल देते हो, एक बच्चा बेंगलोर रहता था, एक कहीं और रहता था, तो बोली ऐसे कैसे आप कुछ भी बोल देते हो, ऐसे कैसे हम एक हफ्ते में दोबारा आ सकते हैं, आज तो हम आ गए ऐसे ही, क्योंकि हमें घूमना था कहीं, मतलब एक मंडे की मंडे उनको कहीं ना कहीं जाना होता था घूमने, वीकेंड होता है वहाँ पे, तो बोली हम घूमने के तौर पे आ गए थे, अब अगली बार हम यहाँ पे आके क्या करेंगे। लेकिन अंकल ने फिर कहा कि नहीं, मैं अगली बार अपने तीनों बच्चों को लेके वापस यहाँ आऊँगा। और आंटी ने मन में ये सोचा कि अरे ऐसा कहाँ पॉसिबल है कि बच्चे अलग अलग दूर दूर रहते हैं और एक ही हफ्ते में सब इकट्ठे होके यहाँ आ जाएं। और ऐसा ही हुआ। अगला मंडे आया और अंकल के साथ उनके तीनों बच्चे और आंटी, अब की बार वो किसी और को नहीं लेके आए, सिर्फ वो तीनों आए, मतलब 5 लोग, 3 बच्चे और आंटी और अंकल। और इसी तरीके से आंटी और अंकल को गुरुजी ने बार बार बड़े मंदिर बुलाया। आंटी आती रही, अंकल का विश्वास बढ़ता चला गया गुरुजी के प्रति, लेकिन आंटी कहते ना डामाडोल थी। एक ही बात हमेशा गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी मैंने बहुत सुना है संगत आपको आई लव यू बोलती है, यूँ कहती है मेरे प्यारे गुरुजी, लेकिन मैं जब तक नहीं बोलूँगी, जब तक मेरा मन नहीं करेगा। आंटी को पता चलता था कि यहाँ सत्संग है, इस जगह सत्संग है, वहाँ सत्संग है, लेकिन आंटी कभी नहीं जाती थी, आंटी का मन ही नहीं करता था। एक दिन सुबह सुबह आंटी के फ़ोन में मैसेज आया कि ऐसे ऐसे वहाँ सत्संग है, और आंटी का अचानक मन करा कि चलो तो मैं भी चलती हूँ। जाने की तैयारी ही कर रही थी तो इतने में पता चला कि उनका फ्रिज ख़राब था और फ्रिज ठीक करने वाला आ गया। आंटी ने अंकल को फ़ोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे मेरा मन था आज मैं सत्संग में जाऊँ और आज ही आपके फ्रिज वाला आ गया। तो अंकल ने कहा कि नहीं आप जाओ, आपको जाना है सत्संग में, मैं कुछ और अरेंजमेंट करता हूँ, मैं किसी को भेजता हूँ। आंटी गुरुजी के सत्संग में गई और 1 घंटा 1.25 घंटा वो वहाँ सत्संग में बैठी। तो आंटी बोली कि मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं कहाँ जन्नत में आ गई हूँ, मतलब जैसे हिप्नोटाइज हो जाता है। और बोली मुझे इतने प्यारे शब्द गुरबानी, और मुझे वो 1-1.5 घंटे का पता ही नहीं चला, बशर्ते मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। और वहाँ संगत को देख के कि अरे संगत तो बहुत गुरुजी को बोलती है कि गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, गुरुजी आई लव यू ऐसे, लेकिन मैं फिर भी यही कह रही थी कि गुरुजी मेरा कोई खास विश्वास नहीं है आप पे, मैं ऐसे आपको नहीं मानने वाली। कुछ समय बीता और आंटी के बेटे की फ़्लाइट थी, उनको दिल्ली से बैठना था। तो अंकल बोले कि ऐसे करते हैं कि मंडे को हमारी छुट्टी है और बेटे को कल फ़्लाइट वहाँ पर लेके जाना है, तो हम साथ में चलते हैं, हम इसको बिठा के मतलब फ़्लाइट में, और फिर हम सुबह गुरुजी के मंदिर चलेंगे, क्योंकि मंडे को सुबह ही मंदिर खुल जाता है, सुबह 8 बजे। तो बोले ऐसे हम करते हैं। ऐसा ही हुआ, आंटी और अंकल दोनों गए, पहले अपने बेटे को बिठाया, फिर सुबह 4 बजे आंटी उठी, और उठने के बाद सारी तैयारी करके, क्योंकि अंकल को कुछ बिजनेस का भी काम था, और गुरुजी के मंदिर वो पहुँचे 7 बजे। आंटी को फ्रेश होने के लिए या वॉशरूम जाना था आंटी को, तो आंटी ने कहा अंकल से कि आप वेट करो, भी मंदिर खुलने में टाइम है। 7:15 पे आंटी वॉशरूम गई थी, और वहाँ जहाँ सीढ़ियाँ हैं संगत जी और वॉशरूम एरिया है, वहाँ जब आंटी गई तो देखा वॉशरूम में कोई नहीं था, क्योंकि हो सकता है आंटी ने सोचा कि 8 बजे वो लोग आना शुरू करते हो, क्योंकि मोस्टली वॉशरूम में बहुत सारी संगत सेवा पे लगी होती है। लेकिन उस दिन कोई नहीं था, खाली वॉशरूम था। आंटी ऐसे लेके यू टर्न और वापस घूम के सबसे लास्ट वाले में गई, और आंटी के बैग था, उसमें काफ़ी कैश था, क्योंकि अंकल को कोई बिजनेस का भी काम था। और जब आंटी मतलब ऐसे करके इधर को निकली तो एक आंटी जो ऐसे करके बैठी थी, आंटी ने कहा अरे आप यहाँ बैठे हो? बोली हाँ जी मैं यहाँ बैठी हूँ। अच्छा, तो आंटी ने बात की, बोली मैं अपना पर्स जो है यहाँ रख दूँ। उन्होंने मतलब माथे पे चंदन तिलक लगाया हुआ था, और उनके फेस पे बहुत नूर था, मतलब औसम वाला, मतलब बहुत प्यारा उनका चेहरा चमक रहा था, सांवला उनका रंग था। और आंटी मतलब उनसे एकदम टकराते हुए तुरंत बोली कि आप यहाँ बैठे हो? अरे आप यहाँ बैठे हो? बोली हाँ जी। बोले आप यहाँ पे सेवा करते हो या यहाँ पे आपको पैसे वगैरह मिलते हैं? बोले अरे बिना पैसे के कौन यहाँ पे सेवा करता है, पैसे लगते हैं, पैसे के बिना यहाँ कौन काम करता है, बिना पैसे के क्या है। तो आंटी जो बैठी थी, आंटी ने उनसे बातें शुरू की, और वो बातें इतनी लंबी चली कि आधा पौना घंटा हो गया उनको बातें करते करते। वो पुराने समय के सत्संग सुना रही थी, जब गुरुजी की कुटिया होती थी, कोई आंटी थी बहुत पुरानी संगत, उनको उनके बारे में बता रही थी, और उनके बारे में ये भी कह रही थी कि वो मुझे लेके आई थी। और मैंने जब गुरुजी को मत्था टेका था तो गुरुजी ने कहा कि मत्था टेकने से कुछ नहीं होता, ऐसे सेवा करो, सेवा नाल तोड़े कर्म करते हैं। तो मैं उस दिन से सेवा करने लगी, और जब मैं सेवा करने लगी
तो मैं रेगुलर आती हूँ यहाँ पे, ऐसे करके वो बता रही थी सारी चीज़ें। और ये करते करते पौना घंटा बीता तो आंटी को याद आया कि अरे हस्बैंड भी बाहर खड़े हैं वॉशरूम के और इतना टाइम हो गया। तो वो निकली। जब निकली तो गुरुजी के मंदिर जब बाहर रेड कारपेट बिछाया 5-7 मिनट क्योंकि बचे हुए थे 8 मिनट बजने में, तो आंटी को थोड़ी देर रुकना पड़ा। जब वो रुकी और थोड़ी देर बैठ के उन अंदर एंट्री की तो सबसे पहला नंबर आंटी अंकल का था और वो अंदर की तरफ गए, दर्शन किए गुरुजी के। और वो सब जो अंदर बातें हुई थी वो सब वो भूल चुकी थी। जैसे कहते हैं ना, हिप्नोटाइज हो जाता है बंदा कि उसके दिमाग में कुछ नहीं है और एकदम कुछ अलग ही वो था उनका अंदर से, मतलब जो वो अंदर बातें हुई थी, सत्संग हुए थे, वो आंटी को मतलब एक हिप्नोटाइज की तरह महसूस हो रहे थे। आंटी गुरुजी के मंदिर गई और जहाँ पे ऊपर मतलब येलो कलर का एक चोला है गुरुजी का, जो वहाँ पे एक थमले उस पे था, पिलर पे था। और जैसे ही वो आंटी वहाँ से निकली, एकदम जैसे कहते हैं ना, ऐसे करके आंटी को झटका लगा, बड़ी तेज आंटी को झटका लगा। और एकदम आंटी को ऐसा महसूस हुआ कि अरे वॉशरूम में क्या क्या हुआ था, वॉशरूम में क्या बातें हुई थी, मतलब वो सब चीज़ें याद आई। लेकिन उससे पहले गुरुजी की जो स्वरूप था उसमें से आवाज़ आई कि हुण समझ आया तैनू कुछ। और ये बात आंटी के बेटे ने भी सुनी। आंटी के बेटे ने उनकी मम्मी को बोला, मम्मी आपको कुछ सुनाई दिया? बोली हाँ। और एकदम वो जो सारी बातें थी वॉशरूम की, जो चीज़ें उन्होंने सत्संग शेयर किए थे, बहुत डिटेल में नहीं बताया आंटी ने, लेकिन बोली वो सब चीज़ें मुझे एकदम दिमाग में आई कि वॉशरूम में एक आंटी थी और उनके फेस ऐसे था और उनके तिलक लगा हुआ था और गाड़ी में बैठ के उन्होंने अपने हस्बैंड को वो सारा सत्संग सुनाया। बोली मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं बाहर निकल के सब कुछ भूल गई थी, लेकिन जैसे ही वो पिलर के पास गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं आई तो मुझे एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो मुझे चीज़ें एकदम याद आई। और आंटी जो आंटी के संग पहली बार आंटी गई थी, उनको उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो वो आंटी बोली कि आपको गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, वो गुरुजी थे। तो उन्होंने पूछा कि वहाँ पे कोई मतलब पैसे लेके भी काम करते? बोली नहीं, वहाँ सब सेवादार होते हैं, पैसों से तो वहाँ कोई काम होता ही नहीं है, सब सेवा करने के लिए जाते हैं और सब सेवादार होते हैं। तो आंटी के मन में जो बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनके जवाब गुरुजी ने उनको दिए उस दिन सत्संग सुनाकर। और वो सत्संग वाकई ही गुरुजी ने अपने मुख से उनको सुनाए थे कि सेवा करने से कर्म करते हैं, मत्था टेकने से नहीं। संगत जी कहते ना, पता नहीं किस वेश में आके नारायण दर्शन दे जाएंगे, तो कुछ नहीं पता किस वेशभूषा में हम सोचते हैं कि जेंट्स हमारे गुरुजी हैं तो जेंट्स रूप में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी भी रूप में आकर हमें ब्लेस करके चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी सत्संग शेयर कर सकते हैं और लाइव के लिए व्हाट्सएप पर सिर्फ और सिर्फ लाइव लिखें। जय गुरु जी।